क्या एक एमटीएस को हमेशा चाय पिलाने का ही काम करना पड़ता है या गार्डनिंग का काम करना पड़ता है या फिर उसे साफ सफाई का काम करना पड़ता है? आज की डेट में एमटीएस की क्या कंडीशन है? क्या सच में आप लोगों को एमटीएस की जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर कुछ और कहीं और अपना दिमाग अपनी एनर्जी लगानी चाहिए? बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं। इसकी सैलरी स्लिप वो पूरी की पूरी हम एनालिसिस कर लेंगे, इसमें पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, बहुत सारी तमाम वो सारी बातें, और साथ में सबसे बड़ी बात कि हवलदार के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो कौन सी बेहतर है, वो चीज़ें भी हम देख लेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगी। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज की वीडियो बाकमाल है, आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में एमटीएस की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि लगभग 8,500 के आसपास वैकेंसी है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। दो आप देखिए कि दो एग्जाम हमारे पास मेजर रहते हैं, एक सीजीएल का एक एमटीएस का, और दोनों की ही अंदर अच्छी वैकेंसी आई है। और जैसे फर्स्ट इस बार क्या करवाया जा रहा है, सीजीएल, उसके बाद एमटीएस करवाया जा रहा है। इस बार थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है ऑर्डर को, बट मैं बता रहा हूं कि दोनों ही एक अच्छा वैकेंसी मानी गई है। और मोटे मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो 25-30 हज़ार के आसपास वैकेंसी टोटल बन जाएगी मिला के। और मुझे लगता है कि एक जॉब अगर आप फाइनल कर लें तो कहीं बेहतर हो जाएगा। एक कैलकुलेशन भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस साल जॉब नहीं ले पाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो एक एमटीएस की मोटे मोटे तौर पे सैलरी है ना, आप देखिए कि बेसिक जो होती है वो 18,000 रुपये के आसपास है। डीए जो है वो अब 50% के आसपास है, तो उस हिसाब से 18,000 का 50% लगाएंगे तो 9,000 बन गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है 2,025 बन गया। एचआरए जो होता है एक्स सिटी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 5,400 बन गया। ठीक है भाई, तो ये टोटल जब आप कर लेंगे तो 34,000 के आसपास ये सैलरी बनती है। लेकिन इसी के अंदर एनपीएस की डिडक्शन भी होती है, और जो कि है इन दोनों का, इस और इस अमाउंट का 10% होती है, जो बन गया 2,700 रुपये। और सीजीएचएस कार्ड जो होता है, मेडिकल हेल्थ कार्ड होता है आपका, जहां पे आप हॉस्पिटल्स में इलाज करवा सकते हैं कम रेट पे, तो वो उसके जो है 250 कटते हैं। दिस इज जस्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। और इन हैंड सैलरी में ये दोनों ही अमाउंट डिडक्ट होंगे तो आपका 31,475 बनेगा। लेकिन होता क्या है कि जितना आपका एनपीएस कट रहा है ये आप ही का पैसा है, इसका ही 140% एक तरह से गवर्नमेंट भी दे रही होती है। तो जब आप वो अमाउंट ऐड करेंगे तो आपका जो है इतना बनता है, यानी कि अब सारा अमाउंट अगर आप ऐड कर दें तो मोटे तौर पर जो है ये ग्रोस सैलरी बन गई आपकी, लेकिन इन हैंड सैलरी जो है वो 31,000 रहेगी। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने एक सैलरी के अंदर डिफरेंस बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन की तरफ लेके जाता हूँ कि लोगों के माइंड में ये है कि हर जगह पे चाय पिलाने का ही काम है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं। देखिए, कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहां पे सच में यही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं बच्चे, वो छोड़ ही देते हैं एक पॉइंट पे आके, या फिर जो जिनके घर के हालात अच्छे नहीं होते वो नहीं भी छोड़ पाते हैं। ऐसा भी हो जाता है बहुत बार, क्योंकि वहां पे देखिए कि बहुत ज़्यादा उनको परेशान करेंगे, है ना। गार्ड की नौकरी करवा रहे हैं, माली की नौकरी करवा रहे हैं, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रीज़न सबसे बड़ा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज की डेट में आप देखिए कि इतना पढ़ लिख के अगर आप ये जॉब करेंगे तो आपका जो अंदर से मन है ना वो गवाही नहीं देगा, वो रियल बात है ना। लेकिन हर डिपार्टमेंट में क्या ऐसा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एमटीएस के अंदर क्या है, आपके पास डिपार्टमेंट चूज करने की जो सुविधा है वो नहीं है। यहां पे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप केवल और केवल जोन चूज कर सकते हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगा वो आपकी लॉटरी है, कि अच्छा भी मिल सकता है बुरा भी। अब अच्छे में जैसे कि आप देखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सहूलियत है। यहां पे क्या रहता है कि अगर एक एमटीएस आ रहा है और वो सच में एक ठीक ठाक काम कर लेता है, समझदार व्यक्ति लग रहा है, और स्पेशली यूनियन स्ट्रांग है, तो इस वजह से उसको ये जो झाड़ू पोछा, ये साफ सफाई, ये सब चीजें नहीं दी जाती, ना चाय बनाने का काम दिया जाता, उसके लिए ऑफिस बॉयज रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक हकीकत आज की डेट के, आज के सिनेरियो के हिसाब से बता देता हूं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट देखिए कि जैसे पे कमीशन भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि खत्म करने की कगार पे है। और अटेंडेंस की बात करता हूं तो आपको ये मैं हैरानी होगी सुन के कि सुबह 9 बजे के आसपास अब आपको ऑफिस जाना पड़ा करेगा। 9:30 का टाइम होता है ना, तो 9:30 का जैसे टाइम है तो अब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक भी लगा रही है। और अगर आप नहीं जाते हैं तो जैसे 2 दिन मान लीजिए कि हफ्ते में कम आपका रिलैक्सेशन रहेगा, कि 1 घंटा भी लेट आए तो चल जाएगा, 1 घंटे का ही रिलैक्सेशन है ना। 2 दिन आप लेट आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका फिर या तो आधी सीएल आपको भरनी पड़ जाएगी, और ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत ऑटोमेशन की जा रही है, जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा आप देखेंगे तो अगर आपकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो फिर वो सैलरी में से आपका डिडक्ट होना शुरू हो जाता है अमाउंट। ये अब नेक्स्ट मेरे को लगता है 3-4 महीने में लगभग हर सिटी के अंदर ये चीज़ अब हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी। अगर आप सोच रहे हैं ये पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं कि यहाँ मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, तो फिर भूल जाइए, काम तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और आना भी पड़ेगा, है ना। फरलो फुरलो वाला सीन तो आप भूल ही जाइए। तो इस वजह से ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलनी है कि अगर प्रेपरेशन आप सोच रहे हैं कि मेरे को आगे करनी है एमटीएस की जॉब लेने के बाद भी, तो वहीं जाके करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मैं तो भैया 4 दिन जाऊँ ऑफिस और फिर 4 दिन जाऊँ ही ना।
ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपकी छुट्टी कटेगी या सैलरी कटेगी, वो वाला सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप वहाँ पे जॉब में जाएंगे ये चीज़ हो चुकी होंगी। ठीक है भाई, तो इसलिए आपको देखिए कि कोई अगर फेक मोटिवेशन दे रहा है वो भी उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको फेक की जगह पर रियल मोटिवेशन भी बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि कुछ डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स में क्या है कि आपको नहीं झाड़ू पोंछ का काम दिया जाएगा, आपका टैलेंट देखा जाएगा। अगर आप क्लैरिकल वर्क में अच्छे हैं तो आपको क्लैरिकल वर्क दे दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और आपको कुर्सी पे ही बैठ के काम करना है, चाहे आपको डिस्पैच रजिस्टर में काम दे दिया जाए, है ना, चाहे आपको स्टेशनरी का काम दे दिया जाए, तो ये इजी काम है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, और आपको भी कोई समस्या आएगी नहीं इस चीज़ के अंदर, है ना, एज कंपेयर टू झाड़ू पोछे। अगर आपकी ईगो पे हर्ट होती है तो ये फिर भी एक बेटर काम माने जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे भी कि मैनेज कैसे करते हैं, तो एक मैनेजरियल स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होंगी। तो ये तो हो गए एमटीएस की। अच्छा, अब एक बच्चा पूछता है कि भैया क्या मेरे को एमटीएस के अंदर जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इमोलूमेंट्स देख लीजिए, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। जो सैलरी 31,000 इन हैंड आ रही है और 38,000 ग्रोस है, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस जो है आपका 5,000 रुपये का हर साल आपको मिलता है। दिवाली का बोनस जो है 6,900, ये फिक्स है, जब तक आप इंस्पेक्टर तक जाएंगे तो ये मिलता रहेगा, इंस्पेक्टर के लेवल तक। फिर हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आपको क्वार्टर अगर मिल रहा है या फिर क्वार्टर नहीं मिल रहा तो हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। इसके बाद हाउस ट्रैवल अलाउंस जो है, हाउस ट्रैवल मतलब कि आपको साल में एक बार घर जाने की सुविधा है, जिसके अंदर 3rd AC की टिकट जो है आपको और आपकी वाइफ को, जी हाँ दोनों को है, या फिर अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं तो वो उस केस में सबके लिए जो है 3rd AC की टिकट अवेलेबल हो जाती है, आने और जाने की, टू एंड फ्रो, तो वो आपको रिफंड हो जाता है अमाउंट। इसके अलावा LTC की बात करते हैं तो अगर आप हर 2 साल के बाद क्या है, आप जो एक HTC है जो हाउस ट्रैवल अलाउंस, इसको आप एक LTC में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसमें आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं। जिसके अंदर मिलेगा तो ट्रेन का आपको, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे मान लो कि अंडमान निकोबार है या नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ पे अगर मान लो कि ट्रेन नहीं जा रही है ना, नहीं जाती, ऑब्वियस सी बात है, तो जहाँ तक ट्रेन जा रही है वहाँ तक तो मिलेगा ट्रेन का अमाउंट, और फिर उसके आगे जो एरोप्लेन का अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा और रहता है। बहुत सारी चीज़ें, आप अंडमान घूमने जाओ तो 50-60 हज़ार रुपये का तो आपकी टिकटें ही लग जाएंगी, तो वो सारी रिफंड हो जाएंगी आपको, ये होता है। और फिर इसके अलावा चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस अब बढ़ चुका है, क्योंकि जब भी 50% से ज़्यादा आपका DA बढ़ता है तो यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ जाता है। पहले 27,000 होता था, लेकिन ये अपडेटेड वीडियो है तो आप देखिए 33,756, यानी कि लगभग 34,000 एक बच्चे का हो गया, और 2 बच्चों का हो गया 67,512, प्रोवाइडेड के बच्चे आपके हो, है ना, ये नहीं कि 4 बच्चे दूसरे के खड़े कर दिए। अब इसमें क्या रहता है, अगर बच्चों का भी एक सिनेरियो बताता हूँ, इसमें सिर्फ 2 बच्चों का रहता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी वाइफ जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो उस टाइम पे उसको ट्विंस हो जाए, है ना, तो इस केस में तो आपके 3 बच्चे हो गए, तो फिर उस केस में तीनों को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है फिर तीनों बच्चों के हिसाब से भी मिल जाएगा, लेकिन ये केस देखिए बहुत कम होते हैं। और अगर आपके पहली ही बार में ट्विंस हो गए हैं, अब कुछ लौंडे होंगे बोलेंगे अच्छा पहली बार में ट्विन हो गए, उसके बाद दूसरी बार में ट्विन हो गए, तो भाई 4-4 मत पैदा करना, क्रिकेट टीम थोड़ी बनानी है हमने वो, है ना, तो एक ही बार में जब 2 पैदा हो गए तो 2 का ही मिलता है, ये सिंपल है। फिर CGHS कार्ड होता है आपका, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आपको पूरा मिलता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि होता क्या है कि जो भी हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होते हैं वहाँ पे मान लो कि सपोज करो कि किसी को पथरी हो गई है, अब उसका ऑपरेशन कराना है, अगर दूसरे व्यक्ति से 50,000 लिए जा रहे हैं तो CGHS रेट में आपसे हो सकता है कि सिर्फ 25,000 ही डिमांड किए जाएंगे। हॉस्पिटल में जाएंगे तो केवल आपको 25,000 रुपये देने हैं उस ऑपरेशन के लिए। अब ये जो 25,000 है ये भी आपको रिफंड हो जाएंगे जब आप पूरे के पूरे मेडिकल बिल्स वगैरह लगा के गवर्नमेंट जिस भी जॉब में आप वहाँ पे देंगे, तो ये 25,000 भी पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाता है। तो यानी कि इस कार्ड का फायदा है, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ही मान लीजिए इसको, इसी के आपके 250 रुपये कटते हैं। समझ गए? आई होप कि ये जो फैसिलिटीज हैं आपको समझ आ गई होंगी। तो मुझे लगता है कि इसी को अब आप दूसरे एंगल से कंपेयर कीजिए। ये तो एक गवर्नमेंट जॉब हो गई, एमटीएस की जॉब एक लो लेवल की जॉब एक तरह से मानी गई है ना, लेकिन वहीं पे लो लेवल में दूसरी चीज देखिए आप, मैंने केमिकल इंडस्ट्री में काम किया है ना, तो केमिकल इंडस्ट्री में होता क्या है दोस्त, एक वर्कर आएगा, वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करेगा जहां पे बहुत सारी गैसेज हैं, है ना, आपकी हेल्थ डिग्रेड होगी। अब मैंने एक दवाइयों वाली फैक्ट्री में भी काम किया है ना, तो मेरा काम तो डिजाइनिंग का था, मैं इंजीनियर था, लेकिन जो बाकी के वर्कर है मैं जब उनकी कंडीशन देखता था मैं बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो गया उस चीज को देख के कि जो एंटीबायोटिक आप खाने से डरते होंगे ना, वो एंटीबायोटिक वो बेचारे बल्क में सूंघते हैं, इतनी ज्यादा बल्क में, और वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप खुद समझदार है ना, हार्श केमिकल्स में एक जगह तो मैंने देखा कि ऐसे केमिकल्स थे कि भैया अगर हाथ पे एक बूंद गिर जाए तो आर पार हो जाए उससे, और बहुत सारे लोग की जानें भी चली जाती हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके लंग्स ब्लैक हो जाते हैं पूरे के पूरे, आपको ये भी नहीं पता होगा। तो और उनको सैलरी कितनी मिलती है आप यकीन नहीं करेंगे, केवल 15 से 20 हज़ार, अपनी जान को दाव पे लगा के केवल 15 से 20 हज़ार अगर सैलरी मिल रही है तो भाई ये लो लेवल की ही तो जॉब हुई एक तरह से।
और उसमें भी देखिए कि अपनी जान को दाव पे लगा के, जबकि एमटीएस की जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये कहीं वाइट कॉलर जॉब है एज कंपेयर टू ऐसे काम हो गए, है ना, जहां पे आपको सैलरी भी नहीं मिल रही और काम भी लो लेवल का करवाया जा रहा है। तो उस कंपैरिजन में तो ये स्वर्ग है भाई मेरे। और मैं बता रहा हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस और एक अच्छा काम जो है ना, उससे बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं है जीवन में। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये काम जो है ना आपको अगले 30-40 साल करना है, ये आप याद रखिए। आप यंग भी हैं तो, और ऊपर से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसी है वो समझते हैं। आप देखो कि मान लो अगर एक मोटे मोटे तौर पे आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, सपोज करते हैं कि 50,000 रुपये का आपका वो है एक महीने की सैलरी, तो एक साल की कितनी होगी, 6 लाख रुपए हो गए, है ना। तो अब मान लो कि तुम अगर अपने 5 साल ही बर्बाद कर दोगे, 5 साल बर्बाद करोगे तो 6 इंटू 5 कितने हो गए, 30 लाख रुपए तो यही हो गए। और कंपाउंडिंग वगैरह लगाओगे ना जब पूरे की पूरी, तो लगभग 40-50 लाख रुपए का तुम्हारा नुकसान हो गया। ये तो सिर्फ पैसे का नुकसान है ना। इतनी अगर तुम 5 साल तक जॉब नहीं लगते हो तो समझ रहे हो, ये 40-50 लाख का तो पैसे का नुकसान है तुम्हारा। उसके अलावा क्या नुकसान है, जो इस 5 साल के अंदर तुम्हारी ग्रोथ होनी थी, प्रमोशन होनी थी, उसमें तुम पीछे चले गए, तो उन 5 साल में तुम्हारे ऊपर कई लोग आ जाएंगे, तो अगेन एक लॉस है, समझ रहे हो। तो इस वजह से आपको ये जॉब्स जो है ना, कोई भी एक जॉब हो, एक जॉब हमेशा लेनी ही लेनी है। अगर नहीं ले रहे हैं तो आप ही का नुकसान है। इसीलिए मैंने ये जो वीडियो है ना बहुत काम की बनाई है आप लोगों के लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इसके अलावा अभी हम बहुत सारी कंपैरिजन्स भी करेंगे इस बेसिस पे। लेकिन आप देखिए कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है और आप इन्हीं सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस की कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की कर रहे हैं, तो ये पास आप अभी ले सकते हैं, जो 527 में पड़ेगा। पास प्रो है, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूडेड हैं जो कि आपको बेनिफिट देंगे। और इस बार देखिए कि ये जो जितने भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, मैक्सिमम क्या है कि इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिपीट हो जाती है। और इवन इनके जो खुद के मॉक टेस्ट हैं उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो एक ही छत के नीचे आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी का एक ही पूरा का पूरा पास प्रो आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें अगर आपको कूपन कोड लगाना है तो GV10 लगा दीजिएगा, तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। ये आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी हेल्प होगी। कोई भी एग्जाम हो 100% आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है भाई। इसके अलावा अब देखो कि एमटीएस और हवलदार का जो है ना, ये कंपैरिजन सा देख लेते हैं। ये पूरे का पूरी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे। पहले आप यूनिफॉर्म की देखिए। जो हवलदार है उसको देखिए कि यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी। हवलदार इज जस्ट लाइक, उसकी यूनिफॉर्म वैसी ही है जैसी नॉर्मल आप देखते हैं ना पुलिस वाले हवलदार, तो वैसी सी एक यूनिफॉर्म है जो उसको रेगुलरली पहननी है। जबकि यहाँ पे एमटीएस को बिल्कुल भी रेगुलरली नहीं पहननी है। कुछ जगहों पर तो एमटीएस पहनते ही नहीं है, और कुछ जगह पर अगर पहन भी रहे हैं तो कभी कभार पहन के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हवलदार को क्योंकि रेगुलरली पहननी है तो उसको 5,000 का अलाउंस हर जगह पे, कहीं पे भी आप हवलदार लग रहे हैं वहां मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई बार एमटीएस में क्या होता है कि जहां पे आपको यूनिफॉर्म बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है तो वहां पे ये अलाउंस कहीं ना कहीं स्किप कर दिया जाता है। तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो बस एक छोटा सा ये डिफरेंस हो सकता है, जो कि इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा सैलरी की बात करते हैं तो दोनों की ग्रोथ लगभग सेम सी ही है, और मुझे लगता है इन हैंड भी लगभग सेम पड़ रही है। तो कोई ज़्यादा सैलरी में डिफरेंस मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर मैं पर्क्स की बात करता हूं तो बाकी की जो मैंने अभी इतने सारे पर्क्स आपको बताए ना, कि वो हेल्थ का कार्ड बन जाएगा, घर जाने का पैसा मिल जाएगा, LTC मिल जाएगी, वो सभी दोनों में ही है। तो दोनों में ही कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा तीसरा है वर्क लाइफ का, है ना, वर्क प्रोफाइल का। अब देखो कि जैसे हवलदार है, हवलदार को क्या है कि हो सकता है उसको डीजी साहब के साथ कभी जाना पड़े, है ना, या फिर किसी बड़े ऑफिसर के साथ कहीं जाना पड़े। तो वहां पे क्या है कि उसका एक तरह से, या फिर कोई फाइल उसको बोल दिया कि भैया इधर इससे उधर तुम्हें लेके जानी है, तो वो उसका बेसिकली ज़्यादा काम जो है वो फील्ड का हो जाता है। ऑफिस जॉब भी है लेकिन मेनली जो है फील्ड का उसका काम मेरे को लगता है ज़्यादा माना जाता है। वहीं पर एमटीएस का जो है, एमटीएस का आपको विद इन द प्रीमाइस, यानी कि अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर करना है। और इसमें आपको जो ऑफिशियल वर्क है वो किस तरीके के हो सकते हैं, पियोन वाला काम दे सकते हैं, गार्डनर का दे सकते हैं, स्वीपर का, वॉचमैन का, ड्राफ्टरी का, स्टेशनरी का, मैंने बोला डिस्पैच का। तो ये 2 काम फिर भी अच्छे हैं, है ना। ये जो 2 काम जिसको मिल जाते हैं वो कहीं अच्छे हैं एज कंपेयर टू इन कामों के। अब वही बात है कि वहां पे आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हर ऑफिसर जो होता है ना, वो एक ना एक ऐसा क्लर्क ढूंढता है कि भैया जो उसका काम संभाल ले। और अगर आप वो क्लर्क बन जाते हैं एमटीएस में जाके, तो फिर आपको ये सब काम नहीं करने पड़ेंगे, आप ये काम कर लीजिएगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है। कोई एमटीएस ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा पर्सनली अपनी लाइफ में, कि वो एमटीएस जो है ना वो इंस्पेक्टर तक का भी काम जानते हैं दोस्त, और इंस्पेक्टर वो काम नहीं कर पा रहा होता जो वो एमटीएस कर देता है। तो ऑफिसर ऑब्वियस ही बात है उस एमटीएस को कहीं ज्यादा वैल्यू देगा, आपकी रिस्पेक्ट भी वहां पे बढ़ जाएगी। तो ये आपके ही हाथ में रहता है। एक राजा है ना, जो वो कहीं भी चला जाए वो राजा ही रहता है, और जो एक रंक है ना उसको आप राजा की कुर्सी पे भी बिठा दोगे वो तब भी निखित ही रहेगा। तो वो आपको देखना है कि आप कैसे व्यक्ति हो,
दोनों ही जगह पे आप सर्वाइव कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से देखना है, चाहे झुलस के कर लो चाहे खुश होकर कर लो, करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एमटीएस पे कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एकदम लो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, क्योंकि आपको कहीं भी साइन नहीं करने हैं, आप कोई साइनिंग अथॉरिटी है ही नहीं, आपसे ऊपर जितने भी लोग हैं वो है साइनिंग अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली। तो अगर देखिए तो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी देखेंगे तो मेन जो अथॉरिटी मानी जाती है वो इनकम टैक्स ऑफिसर ही माना जाता है ना। ये जितने भी नीचे उसके हैं वो कोई भी मेजर अथॉरिटी नहीं माने जाते हैं, यानी उनको साइन नहीं करने होते हैं। तो इस वजह से एमटीएस के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी कोई कर रहा है ना, किसी को भी कोई टारगेट्स मिल रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है ना, आपको बस जो ऑफिसर ने बोल दिया बस आपको वो करना है, खत्म आपका काम। वहीं हवलदार की बात करें तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब हो सकती है, मान लो कि कहीं रेड्स पे उसको लेके जा रहे हैं, है ना या फिर आप देखिए कि कोई क्रूशियल इंपॉर्टेंट फाइल को कहीं लेके जाना है, तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब हो जाती है। तो इस वजह से ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और यहीं पे अगर हॉलीडेज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊँ तो साल में आप काउंट करके देख लीजिएगा कि 52 तो मेरे ख्याल से सैटरडे पड़ रहे हैं, 52 ही संडे पड़ रहे हैं जहाँ तक मेरे को है ना अंदाज़ा है, मतलब मोटे मोटे तौर पे। और कुछ नेशनल हॉलीडेज़ पड़ रही हैं, है ना, और कुछ ना कुछ ऐसी भी हॉलीडेज़ मिल जाती है। तो ओवरऑल मैंने देखा है कि लगभग 180 दिन की छुट्टी पे ही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब का बंदा जो होता है, आधा साल छुट्टी पे रहता है मोटा मोटा तौर पर। जो है आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा, सारी काउंट करके आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत छुट्टियाँ रहती हैं, है ना। तो अगर आपको आधा साल एक तरह से सारा काउंट करके भी देखेंगे तो आधा साल छुट्टी पे हो तो बहुत अच्छा है ना, दोनों के लिए सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हॉलीडेज फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ इस व्यक्ति को हो सकता है कि जैसे ऑफिसर है, कई बार ऑफिसर सैटरडे को भी आ रहे हैं, संडे को भी आ रहे हैं, तो उसको बेचारे को बुला लिया तो फिर तो आना ही पड़ेगा, है ना, कुछ नहीं हो सकता। वहीं पे अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो वहाँ भी एक इशू है, जबकि आप देखिए एमटीएस को यूजुअली किसी रेड वगैरह पे नहीं लेके जाया जाता है, तो ये तो अपना घर ही रहेगा, तो बात खत्म होती है ना। सैटरडे संडे इसके पास हमेशा रहेंगे और फिक्स टाइमिंग रहेंगे, जबकि यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो सकती है कि जाने की टाइमिंग का नहीं पता, है ना, आने का टाइमिंग फिक्स हो सकता है लेकिन जाने का नहीं पता। बोला ना कि बाहर ले गए कहीं ना कहीं, आपको दूर जाना पड़ गया, उसको उस फाइल को लेके जाना, तो वो एक थोड़ा सा टाइमिंग जो है डिफरेंट हो जाएगी आपकी, तो वो एक कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। लो, और वैसे तो मैंने बता ही दिया कि अब तो वो पंचिंग वाला सिस्टम हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत सभी के लिए ही है वो टाइमिंग वाली। अब प्रमोशन की बात करते हैं तो जो एमटीएस है वो जो है वो टीए बन सकता है। वैसे तो 5 साल का टेन्योर रहता है, लेकिन क्या है कि अगर आप देखो कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि ये आपका जूनियर है लेकिन ये आपसे ऊपर कैसे चला गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं, वहाँ उस बेसिस पे कई बार मैंने देखा कि 3.5 साल में भी 4 साल में भी लोग जो है टीए बन जाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एक टाइपिंग का टेस्ट होता है, वहीं पर जाके होता है, उसका सॉफ्टवेयर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, आपके जो भी सीनियर होंगे वो आपको दे देंगे। तो वो टाइपिंग का टेस्ट बहुत ईजी रहता है, उसको पास कर लिया तो आप टीए बन सकते हैं, यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती है। फिर टीए से आगे सीनियर टीए की अपॉर्चुनिटी रहती है, तो बहुत बढ़िया है। और इनकम टैक्स में तो देखिए कि टीए से सीनियर टीए आज की डेट में तो एक सही अपॉर्चुनिटी है, 2 से 3 साल में बन जाता है ना, 4200 ग्रेड पे सीधा पहुंच जाओगे। तो एक एमटीएस से अगर आप सीनियर टीए की जर्नी देखते हैं, एक एमटीएस से सीनियर टी की जर्नी सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो वो जो है वो आप देखिए कि यहाँ से अगर मैं मोटे मोटे 4 साल पकड़ लेता हूँ, कई बार मैक्सिमम टाइम में 4 साल में हो जाता है, वैसे 5 भी लग सकते हैं, 4 और 3 7, तो 7 साल में आप देखिए आप 4200 ग्रेड पे पक्का पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, एज कम्पेयर टू कि आप खाली बैठे रहे हैं, आपकी जॉब ही नहीं लग रही, तो कम से कम यहाँ आगे तो बढ़ रहे हो, 7 साल में आप यहाँ पहुंच जाओगे। और टीए की जो है ये 2400 ग्रेड पे की है, तो यहाँ से ही आपका एक अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, और यहाँ आके तो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है सीनियर टीए में आके, तो ठीक है भाई। लेकिन ये सुविधा सिर्फ इनकम टैक्स में है, जीएसटी वगैरह में नहीं है, वहाँ तो बहुत समय लग जाता है ना, तो वहाँ तो यहाँ पे ही 10 साल का टेन्योर लग जाता है, तो वो तो एक शोषण वाली बात हो गई। वहीं पे यहाँ देखिए कि यहाँ पे केवल एक ही प्रमोशन रहती है हेड हवलदार की, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मिल रही है तो फिर यही ले लो, तो ये जो मुझे लग रहा है बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एमटीएस की। आगे देखते हैं एज क्राइटेरिया, तो एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है, जबकि हवलदार के लिए 18 से 27 साल है। और वहीं पे आगे मैं देखता हूं तो एग्जाम स्कीम की बात करते हैं, तो यहाँ केवल और केवल अब टीयर 1 जो है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब चीज़ें हट चुके हैं, तो टीयर 1 ही डिसाइड कर देता है एक दिन कि अब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे टीयर 1 के साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहते हैं, तो वो आपको सही होने चाहिए, तभी आप वैलिड माने जाएंगे। अब देखिए एग्जाम स्कीम की बात कर लेते तो दोनों के लिए ही सेम ही एग्जाम है ना। और एग्जाम स्कीम क्या रह रही है, अभी पिछले ही साल से जो है थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं एग्जाम स्कीम में, वो ये है एग्जाम स्कीम की, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, तो 60 मार्क्स हो गए। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स हो गए, है ना, 3-3 नंबर के हैं तो 60 मार्क्स हो गए ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये करने में आपको 45 मिनट मिलेंगे। लेकिन साथ में देखिए कि इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहीं से देखिए कि मैथ्स और रीजनिंग के मास्टरों का तो यहीं से पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया, है ना। यानी कि ये कोर्सेज अब कोई एमटीएस
एमटीएस के लिए लेता ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, हमने अपना मैथ्स की सीरीज पढ़ा रखी है, हमारी 300 घंटे की मैथ सीरीज है, उसमें काम के चैप्टर देख लो, आपका काम हो गया। उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एमटीएस की ना एक हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है 3 महीने वाली, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो प्लीज देख लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। वो एमटीएस की स्ट्रैटेजी में मैंने पूरा बता रखा है कि कौन सी चीज को आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी को कम में। ये तो मैं एक अभी ओवरऑल सिनेरियो जॉब प्रोफाइल का बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप टारगेटेड चीजों को कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है। जीरो नेगेटिव है तो मतलब कि तुक्के भी मार के आएंगे तो भी बहुत सारे आंसर तो सही हो जाएंगे, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग। लेकिन वहीं पे जीएस और इंग्लिश यही डिसाइडिंग फैक्टर है। अब आप देखिए कि इंग्लिश में हमेशा क्या होता है कि इंग्लिश में तो दोस्त हमेशा बच्चे के नंबर आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के तो 75 नंबर ये हो गए, और जीएस में 25 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के हैं तो 75 नंबर ये हो गए। अगेन यहाँ पे 45 मिनट मिल रहे हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। टाइम का कंस्ट्रेंट कोई नहीं है, अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से आप सोच के देखो कि इंग्लिश में तो बच्चे के 100% है कि हाँ फिर भी नंबर आ जाएंगे, आप थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ेंगे, एसएससी की इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं होती है, आ जाएंगे। सारा गेम जीएस का रह गया। इसीलिए मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूँ कि एमटीएस का मतलब केवल और केवल जीके है, और जीके का मतलब जीवी कक्षा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अब जीके का गेम बन गया, तो मेन फोकस जो बच्चे को, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके पे ही डालना चाहिए, वहां से आपका पूरा का पूरा खेल बदलेगा। अभी तो मेरी भी बुक आने वाली है, बहुत जल्द है, बस इस हफ्ते पूरी कोशिश है कि उसको निकाल दिया जाए, और लिमिटेड एडिशन रहेगा, तो जो बच्चे भी उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे वो उसको ले पाएंगे, है ना। तो उसके अंदर तो हमने सब कुछ ही डाला है। इसके अलावा आप देखिए ये मैंने पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल का बता दिया, लेकिन अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे ही करना चाहते हैं, और आपको पता है कि मैं जो जिस तरीके की करवाता हूँ, एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी रहती है, बहुत सारा पिक्चर्स की फॉर्म में, कहानियों की फॉर्म में याद करवा देता हूं क्लास के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं आती। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम बना चुके हैं। अभी लेटेस्ट बैच हमारा एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए लॉन्च हुआ है। ये पूरा बैच जो है दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, स्पेशल बैच है, और लेटेस्ट अभी के अभी लॉन्च किया है 2.0। इसके अंदर वीडियोस, पीडीएफ्स, मॉक्स, 7000 से ज़्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस और स्टेट एग्जाम्स को टारगेट करेगा। यानी आपको दोबारा कहीं किसी टीचर का कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सारा कुछ मैं खुद पढ़ाऊंगा, है ना। और यहाँ पे न्यू डेली टारगेट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप वो भी हमारे साथ कर सकते हैं। और इसकी फीस जो है 1199 है 12 मंथ के लिए, और 1299 है 18 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप राम कोड लगाएंगे तो आज आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, 300 का आपको ऑफ हो जाएगा, है ना। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं तुरंत, ये केवल और केवल आज के लिए वैलिड है। तो प्लीज़ अगर जो भी बच्चे हैं जिनको सच में सिर्फ सीरियस हैं, है ना, बाकी नहीं, लुंजू पुंजू हरकतें करने वाले बच्चे हमें चाहिए नहीं, हम केवल वो चाहते हैं कि जिनको सच में सीरियसनेस है, सिलेक्शन लेना है, तो जीके की टेंशन छोड़ दो, जीके की टेंशन हमें दे दो। ये सारा का सारा कोर्स आपको डेफिनेटली 100% आगे लेके जाएगा। मिलेगा कहाँ से? ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन है हमारी भाई, ये प्ले स्टोर से मिलती है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इस कोर्स को अवेल कर लीजिए। भगवान राम की फोटो लगी है और भगवान राम का ही नाम जो वही कूपन कोड है, बस इतना सा करना है और डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा, हमारी लाइव सीरीज चल रही है और हम बैक टू बैक जो है मैराथन्स लेकर आ रहे हैं, तो वो आप जरूर देखिए। उसके अंदर हम PYQ सारे इंक्लूड करते हैं, तो MTS के लिए वो बेहद स्पेशली सीरीज बेनिफिशियल है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, तो वो सीरीज जो है वो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, ओनली इंपॉर्टेंट सीरीज उसका नाम है OIS, तो वो आप जरूर उसको देखिएगा, स्टार्ट कर दीजिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।